देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या गिवन है, पहले मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये सब जो पहले मॉक्स में आ चुके हैं, सीएल के या टाइम के, आईएमएस के, सारे वो मॉक्स हैं। मतलब वो क्वेश्चंस है मॉक्स के, तो ये काफ़ी रिलेटेबल हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी इनसे। और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है वो अनसब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और चलो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, इन अ सर्टेन कॉलेज ऑल 800 स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द क्लब अमंग ए बी सी। ठीक है, ठीक है, तीन क्लब्स हैं ए बी सी, और हर बच्चा एक ना एक क्लब तक का तो पार्ट है ही है, ऐसा कोई बच्चे नहीं जो किसी का पार्ट नहीं होगा। फिर क्या गिवन है, अमंग द स्टूडेंट 60% आर इन क्लब ए, 45 बी में और 30% सी में, ओवरलैप है। फिर क्या बोला गया, 15% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन बोथ ए एंड बी, 20% आर इन बोथ बी एंड सी, एंड 10% इन ए एंड सी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एग्जैक्टली इन वन क्लब टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हु आर इन ऑल थ्री क्लब्स। ठीक है, देखो जिसको बनता है उसको पढ़ते ही समझ आ गया होगा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है क्योंकि ओवरलैपिंग आ गई है, तो इसको मैं अलग अलग पहले सर्कल्स बना दूंगा और फिर मैं उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लूंगा। ये समझ लो मैंने क्लब ए का सर्कल बना दिया, ये मैंने क्लब बी का सर्कल बना दिया, और ये मैंने क्लब सी का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यूज में लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, और ये मैंने के लिख दिया। ए मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे बच्चे जो सिर्फ ए में है, बी मतलब ऐसे बच्चे जो सिर्फ बी में है, सी मतलब ऐसे बच्चे जो सी में है, एक्स मतलब जो ए और सी में है, और वाई मतलब जो बी और सी में है, और जेड मतलब जो ए और बी में है, के मतलब जो ऑल थ्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू में दी है 60%, 800 का 60% कितना हो जाएगा, 8 6 48, तो ये हो जाएगा 480। अब बी में कितना है 45%, अब 800 का 45%, 8 4 32, 8 5 40, तो 32 प्लस 40 360 आ जाएगा। फिर 8 का 30% सी में, मतलब 8 3 24, मतलब इसकी वैल्यू तो 240 हो गई। अब इसके बाद देखिए मैंने कि 15% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन बोथ क्लब ए एंड सी। ए और सी में देखो, ए और सी ना, ए और सी आपका जो है, उन्होंने क्या, देखो दो डिफरेंट स्टेटमेंट होती है, ए एंड सी और ए एंड सी ओनली, है ना। अगर ए एंड सी की बात हो रही है ना, इसका मतलब एक्स और के, क्योंकि ध्यान से देखो ए और सी में क्या एक्स और के ओवरलैप हो रहा है, उन्होंने ये नहीं बोला ए एंड सी। और अगर ए एंड सी ओनली अगर बोलते ना तो फिर हम सिर्फ एक्स लेते, पर यहाँ पे अगर देखोगे ना स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि 15% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन बोथ क्लब ए एंड क्लब, बोथ क्लब ए एंड बोथ क्लब बी, दो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, बोथ क्लब ए एंड बी। ऐसे ही जैसे ये लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ए और सी की बात हो रही, बोथ क्लब ए एंड सी, मतलब ए एंड सी बोला है, तो ए एंड सी मतलब एक्स और के को वो कंसिडर कर रहे हैं, एक्स और के को। अगर वो सिर्फ ए एंड सी ओनली बोलते ना तो सिर्फ हम एक्स लेते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसको लिख लेते हैं। ये जो सारी स्टेटमेंट गिवन है, देखो क्या हो जाएगा, तो 15% जो ए और बी को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा 15% मतलब 800 का 15% कितना हो जाएगा, 120, और ए और बी की वैल्यू कितनी, जेड प्लस के, जेड प्लस के। ऐसे ही फिर गिवन है 10%, 20% बी और सी को बिलोंग करते हैं, 20% कितना हो जाएगा, 160, 8 2 160, फिर हो जाएगा बी एंड सी की बात हो रही है तो वाई प्लस के, मतलब वाई प्लस के। फिर गिवन है कि ए और सी को 10% बिलोंग करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू तो 80 हो गई। और ए और सी में क्या आ रहा है, एक्स प्लस के, मतलब एक्स प्लस के, इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्री के, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो हमें ये तो पता है ना कि जो ए वाले सर्कल है, ए वाले सर्कल की वैल्यू कितनी 480, और ए वाले सर्कल में आ क्या कह रहा है, ए आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है और के आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी 480। अब हमें ये भी पता है कि बी वाले सर्कल में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है और के आ रहा है, और इसकी वैल्यू 360 है। सी वाले सर्कल में क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं, सी आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और के आ रहा है, और इसकी वैल्यू 240 है। ऐड कर लेते पूरे को यहाँ से, जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, दो बार एक्स है, दो बार वाई है, दो बार जेड, टू कॉमन निकाला, 2x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 के, और इस तरफ ऐड करोगे 4 3 7 900, 900 1080, ऐड करके 1080 आ गई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, और कोई इक्वेशन अगर हम बना सकते हैं तो वो भी आप एक बार देख लो। हाँ एक और बन सकती है, जो पूरे बच्चे हैं, मतलब इन सर्कल्स के अंदर जो भी वैल्यूज है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में जो के है, इन सब की वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 800 होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 800 बच्चे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और मतलब इसके नीचे जो मैं लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस के।
इसकी वैल्यू 800 है, तो माइनस करेंगे तो ए बी सी कट जाएगा। फिर 2x+y+z में से x+y तो सिर्फ एक रह जाएगा, x+y+z, 3 के में से k गया तो बच जाएगा सिर्फ 2k, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 280। 1000 में से 800 गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो ये थी और इसके नीचे दूसरी निकल के आई, क्या x+y+z इज इक्वल्स टू +2k। तो माई अगर सॉल्व करूँ तो एक्स एक्स कटेगा, वाई वाई कटेगा, जेड जेड कटेगा, 3k में से 2k चला गया तो सिर्फ k बच जाएगा, और 360 में से 280 गए तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 80। जहाँ k की वैल्यू आ गई अब सब निकाल सकते हो। हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन एग्जैक्टली वन क्लब टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन नॉन क्लब। अच्छा, वन क्लब में कौन कौन से हैं, ए बी सी, मतलब ये वन क्लब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो और टू द थ्री क्लब्स की वैल्यू k है। तो मतलब k की वैल्यू तो 80 आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बस निकालनी है। देखो क्या कहाँ से निकल सकती है, ध्यान से देखो। हम कई इसको कहाँ से कैलकुलेट कर ले, पहले तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, इस वाली को, ये जो लास्ट ही लिखी है मैंने, तो जैसे x+y+z की वैल्यू निकाल लेते हैं। इतना मैं रेस कर दूं जो ऊपर मेरे काम का नहीं है, वेट। देखना ये लास्ट वाली इक्वेशन ये थी, x+y+z+2 के मतलब 2 × 80 दैट इज 160 दैट इज इक्वल्स टू 280। तो x+y+z कितना आ जाएगा, 280 में से 160 चला जाएगा तो 120 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब ये हमें मिल गया x+y+z बस। अब कोई भी इक्वेशन का यूज कर लो, ये जो सी वाली लिखी हुई है हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम a प्लस बी प्लस सी मैंने लिखा, प्लस x+y+z की वैल्यू 120 है, a की वैल्यू 80 इज इक्वल्स टू 800। तो a प्लस बी प्लस सी ये इसका सम 200 आएगा, 800 में से 200 गया तो कितना आ गया, 600। ठीक है, तो ए बी प्लस सी बोले इधर आ जाएगा 60, 0 0 कैंसिल होगा, तो ये 4 टू साइड और 4 15 था, तो रेशियो कितना आ गया, 15:2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।